31 अगस्त 2025 को पीएम मोदी को मारने की साजिश की गई थी जब मोदी चाइना गए थे एससीओ समिट में। ऐसी खबरें आई जिसमें बताया गया कि चाइना के एजेंसीज के भी हाथ पांव फूल गए थे जब इस इंटेलिजेंस का उन्हें पता लगा, क्योंकि अगर चाइना में मोदी जी को कुछ हो जाता तो भारत और चाइना के रिश्ते खराब हो जाते। इस पर वापस आने के बाद मोदी जी ने इस घटना का शायद एक इशारा भी किया था। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहा हूं। इसीलिए बताया जा रहा है जो पिक्चर्स आपने देखी होंगी मोदी जी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की कार में बैठे हुए, वो एग्जैक्ट उसी टाइम की है जिसमें रशियन एजेंसीज ने इंफॉर्मेशन दी थी कि CIA भारत में तख्ता पलट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसमें सबसे पहले मोदी जी की जान को खतरा था। और इस वारदात को प्लान किया गया चाइना में अंजाम देने के लिए स्पेसिफिकली। लेकिन समय की चाल देखिए, मोदी जी तो बच गए और जो एजेंट का नाम सामने आया टेरेंस एरवेल जैक्सन, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाओ और मोदी को रास्ते से हटाओ। 31 अगस्त को ही खबर आती है बांग्लादेश के ढाका में एक होटल रूम से इस व्यक्ति जैक्सन की डेड बॉडी मिली, जिसको कुछ सोर्सेज के हिसाब से रशियन और इंडियन इंटेलिजेंस ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान उड़ा दिया। हालांकि नाम आया अननोन गनमैन्स का। जैक्सन की मौत का अमेरिकन और बांग्लादेशियों ने कवर अप करने की कोशिश की, ये बोलकर कि ये सिर्फ एक बिजनेसमैन था। लेकिन फिर वहीं कुछ फोटोज आती हैं जिसमें ये अमेरिकन आर्मी की पैंट पहने हुए और बांग्लादेशी आर्मी को कोवर्ट ट्रेनिंग देते देखा जा सकता है। जैक्सन यूएस स्पेशल फोर्सेस का एक सीनियर ऑफिसर निकलता है और अब फिर से बांग्लादेश के ढाका के ही एक होटल से एक और लाश मिलती है जिसको पाकिस्तानी ISI एजेंट की बताया जा रहा है, जिसका जैक्सन से भी कनेक्शन जुड़ा दिख रहा है। इसको अंजाम देने वाले भी थे कोई अननोन गनमैन। आखिर मोदी ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाहरी ताकतें उन्हें हटाना चाहती हैं? सोचने की बात है, जो उन लोगों की दाल नहीं गल पा रही। आपको क्या लगता है?